हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश मुदगल, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। आपको भी पता है एचएसएससी बोर्ड ने भी जो रूल किया है, अब सभी भर्तियां जो सीईटी के माध्यम से होंगी। लेकिन उसी प्रकार अब की बार जो है एचसीएस प्री में भी 40 नंबर के आसपास इंग्लिश ग्रामर का रोल रहा था। और इंग्लिश ग्रामर अपने आप में काफी मायने रखती है पेपर में। जो है आपको पता है हरियाणा की नौकरियों में भी जो सी ग्रुप की हैं, डी ग्रुप की हैं, बी ग्रुप की हैं, उन सभी में 10 से 12 नंबर की आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है। और इंग्लिश ग्रामर को बच्चे डरते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश जो है एक फनी सब्जेक्ट है, उसको और फनी हम बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 60 रूल्स करवाऊंगा इंग्लिश ग्रामर के, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर काफी स्ट्रांग हो जाएगी और आप जो है एक्स्ट्रा मार्क्स भी अपने ले पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 60 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे एवरीबॉडी और एवरीथिंग, एवरीथिंग। उसके बाद नोबडी नथिंग, नथिंग, somebody, something, anybody, anything, anybody, anything। और इनमें जो है वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ये पार्ट स्पीच में हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है और इनमें वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। जैसा कि हमें पता है एवरीबॉडी किसी व्यक्ति के लिए आता है, एवरीथिंग किसी वस्तु के लिए आता है। नोबडी किसी व्यक्ति के लिए, नथिंग किसी वस्तु के लिए, समबडी किसी व्यक्ति के लिए, समथिंग किसी वस्तु के लिए, एनीबडी व्यक्ति के लिए और एनीथिंग वस्तु के लिए। तो सबसे पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है और वो भी सिंगुलर है। तो इनके साथ जो भी हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे वो हमारी सिंगुलर होगी। तो उसी को देखते हुए जैसे मैं आपको कहूं, एक सेंटेंस लीजिए आप, एवरीबॉडी इज या आर रेडी टू डू his या their work। Everybody is या are ready to do his या their work। तो हमें पता है everybody जो है सिंगुलर प्रोनाउन, तो वर्ब भी इसमें क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो वर्ब आएगी सिंगुलर। और रेडी टू डू हिज या देयर, अब ये अगर सिंगुलर है तो इसका पोसेसिव केस भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हिज होगा। एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। तो जैसा कि सिंगुलर है और आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर या प्लूरल सिर्फ 3 ही चीज का बनता है। नंबर 1 नाउन का, नंबर 2 प्रोनाउन का, नंबर 3 वर्ब का। बस इन 3 चीज का ही सिंगुलर या प्लूरल बन सकता है। टेंडेंसी ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल सिर्फ होती है नाउन प्रोनाउन की। नाउन प्रोनाउन और वर्ब का ही बनता है, बाकी का नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं nothing but some books was या were available।
इसका मतलब बच्चे जो है इसमें बुक्स को देखते हुए, क्योंकि ये प्लूरल दिखाई देगा तो इसके साथ वर लगा देंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वर जो है गलत है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा वाज, क्योंकि बट जो है अपने आप में दो चीजों के अर्थ में लगता है। एक तो बट कंजंक्शन के अर्थ में लगेगा और एक बट प्रीपोजिशन के अर्थ में लगेगा। हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, हम देखेंगे नथिंग बट सम बुक्स वाज अवेलेबल। वहां कुछ पुस्तकें जो है थी, तो उसके हिसाब से हम वर लगा देंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो रूल है बट यदि प्रीपोजिशन के रूप में आ जाए तो वहां पर हम पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो इससे बट से जो पहले सब्जेक्ट है नथिंग है, तो उसके हिसाब से हमने वर्ब वाज लगानी है। अगर एक तो बट होता है के सिवाय, एक बट के सिवाय जिसका अर्थ होता है प्रीपोजिशन में, और एक बट होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन लेकिन के अर्थ में UNCTION। बट का जो है दो के अर्थ होता है। अगर इसका प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है तो पहले वाले को देखेंगे। पहला हमारा जो है प्रोनाउन है, पहला हमारा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर वाज लगा देना है, उसके हिसाब से वाज लगा देना है। उसके बाद जो होगा, जैसे he worked hard but he failed। यहां जो हमारा है बट है, ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है, ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ। लेकिन अब मैं आपको एक तीसरा सेंटेंस और बताता हूं, जैसे नथिंग बट some students was present। nothing but some students was present। तो यहां हमें गलती बताइए कहां पर है। तो बच्चे सोचेंगे nothing but some students was, ये तो was सही है, वर्ब की फॉर्म सही है, लेकिन गलती जो सब्जेक्ट में भी हो सकती है। यहां मैंने आपको बताया था नोबडी किसी व्यक्ति के लिए, नथिंग किसी वस्तु के लिए। तो यहाँ पर नोबडी की जगह हम क्या लगाएंगे, नोबडी लगाएंगे नथिंग की जगह, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा नोबडी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा नोबडी। बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है व्यक्ति हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर नथिंग की बजाय नोबडी आएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे जो है हमारी इंग्लिश ग्रामर करनी है और विदाउट हेजिटेशन इसको सीखना है। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहे अनुसार 60 रूल्स पर आपने ध्यान देना है, इनके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इनको देखना है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे तो मैं आपको बोलूं, जैसे तो मैं आपको बोलूं somebody was present, somebody was present। तो हमारे जो पेपर में चैप्टर आता है क्वेश्चन टैग में से, क्वेश्चन टैग में से एक या दो क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है, सेंटेंस के तुरंत बाद पूछा गया एक छोटा सा क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो somebody was present, तो somebody जो है सिंगुलर है, somebody क्या है सिंगुलर है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसका somebody का जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल में होगा। तो ही का प्लूरल दे होता है, तो उसी तरह somebody का प्लूरल भी दे होगा, दे होगा। क्वेश्चन टैग, अगर क्वेश्चन टैग का सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। सबसे पहली बात, चार बातें होती है क्वेश्चन टैग की। नंबर 1,
टेंस नहीं बदलना। नंबर 2, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। और नंबर 3, सेंटेंस उसी टेंस का होगा जिस टेंस का ये सेंटेंस है। तो जैसे somebody was present, तो दे ज्यादा है तो इसका क्या आ जाएगा, weren't they। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, फॉर्म 2 होती हैं, एक तो वर नोट है, एक वर नोट और एक है वरंट, एक है वरंट। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन हम जो है क्वेश्चन टेंस में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी नट शेल का प्रयोग करेंगे, संक्षिप्त बोलते हैं जिसे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है CONTRACTED, और ये जो है सिंपल फॉर्म, हम जो है क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे। Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. डाउनलोड कुष्मांडा IAS HCS Academy ऐप, विजिट करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए। तो ज्वाइन कुष्मांडा IAS HCS Academy, 100% सक्सेस इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।